जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। आज के इस वीडियो में हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला लेके आए हैं। साथियों, आज इसमें हमारे 45 प्रश्न हैं। आप लोग अगर इसमें से 40 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्कोर रहेगा। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है? मुंडा साधन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता था? जो मुंडा व्यवस्था थी इसमें खूंट का सब अर्थ क्या होता था? गांव, घर, भूमि या फिर परिवार? यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? परिवार इसका अर्थ होता था। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या है? किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? नागवंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसे आदि पुरुष कहा जाता था? तो ये हो जाएगा क्या? फड़ी मुकुट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फड़ी मुकुट को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 3। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य मंत्री परिषद है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता था? जब माझी शासन व्यवस्था चल रही थी तब गांव के प्रहरी के रूप में किसे जाना जाता था? ये प्रश्न पूछ रहा है। चौकीदार, मोर माझी, भगदो प्रजा या फिर लाशेर टंगाए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाशेर टंगाए कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? जो राज्य सरकार है इसको कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो जैसे कि जब केंद्र सरकार होती है तो कौन देता है? महान्यायवादी देता है। कौन? महान्यायवादी देता है। और राज्य सरकार में महाधिवक्ता देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 6। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? जो खड़िया जनजाति है ये कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार। ये 3 प्रकार की कौन सी है? पहली होती है पहाड़ी। कौन सी? पहाड़ी खड़िया। दूसरी होती है दूध खड़िया। कौन सी? दूध खड़िया। और तीसरी होती है ढेल की खड़िया। कौन सी? ढेल की खड़िया। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता? ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था थी जिसमें मुखिया को गौटिया कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोंड। खोंड को गौटिया कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है? इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जिसके प्रधान को देहरी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बथुड़ी। क्या? बथुड़ी। इसमें हमारे सभी ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा बथुड़ी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। सदानों की जीविका का प्रमुख साधन है। जो सदानों की जीविका है इसका प्रमुख साधन क्या है? कृषि है, पशुपालन है, शिकार है या फिर व्यापार है? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है, ऐसी कौन सी जनजाति है जो झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है? गोंड, संथाल, उरांव या फिर भील? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सी? गोंड जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो कृपया इस प्रश्न को नोट करके अपनी कॉपी में लिख लें। अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 11 है। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? जो रानी सर्वेश्वरी देवी है ये किस क्षेत्र से आती हैं? छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू या फिर कोल्हान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 12 है। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध किस से है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं इनका संबंध किस भाषा से है? नागपुरी, संथाली, खड़िया या फिर मुंडारी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? संथाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 13 है। झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। जो झारखंड आंदोलन है इसका जनक किसे माना जाता है? बारसोलमन, शिबू सोरेन, जयपाल या फिर विनोद बिहारी महतो?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बार्थोलमन। इनका पूरा नाम जे बार्थोलमन हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 14 है, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? जो झारखंड है इसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं? 85, 78, 82 या फिर 79? इसका सही आंसर हो जाएगा 82, क्या 82 हो जाएगा। अब पहले 82 थी लेकिन अब 81 हो गई है क्योंकि एक जो मनोनीत होता था वह हटा दिया गया है। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 15 है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नेता है जिसका सर्वाधिक प्रभाव था ताना भगत आंदोलन पर? महात्मा गांधी, जयपाल मुंडा, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। जो ताना भगत आंदोलन है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में हुआ था। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? कर्मा, सरहुल, सोहराय या फिर टुसू? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोहराय। ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अगला बहन का प्रश्न नंबर 17, जनजाति समाज में टोटम से अभिप्राय है? जो जनजाति समाज है इसमें टोटम से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोत्र चिन्ह होता है टोटम। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा सीटें एसटी के लिए है? किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो ये हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। ये गुमला और लोहरदगा दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 19, झारखंड में रबी फसल कौन सी है जो सर्वाधिक बोई जाती है? गेहूं, चना, सरसों या फिर जौ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा चना। ये 25% क्षेत्र पर बोई जाती है। निम्न धार्मिक समुदाय में से किनकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? इनमें से सबसे अधिक साक्षरता दर किस धर्म की है? हिंदू धर्म की है, ईसाई की है, सिख है या फिर मुस्लिम है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिख धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी मतलब कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये हो जाएंगे कितने? 87.8%। निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि मंदिरों का गांव किस गांव को कहा जाता है? मलूटी गांव, ईटखोर, अंजन ग्राम या फिर देवड़ी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवड़ी। साथियों इस सेट में आपको 45 प्रश्न मिलेंगे। अगर आप इसमें से 40 सही कर लेते हैं तो आपका ये स्कोर बेस्ट स्कोर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? ये जो इतने वाद्य यंत्र हैं इनमें से झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मांदर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ मंदिर है? इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जो एक तंत्रपीठ के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो हमारे अगले वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रति वर्ष किस पूर्णिमा को आयोजित होता है? ये जो सिमडेगा जिला है इसका जो राम रेखा मेला है यह किस पूर्णिमा को लगता है? चैत की पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है या फिर सावन की पूर्णिमा को लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक की पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कार्तिक की पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 27, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो मुंडारी फोक टेल पुस्तक है ये किसने लिखी है? पी.के. झा के द्वारा लिखी गई है, ए.के. झा के द्वारा लिखी गई है, रामदयाल मुंडा या फिर एस.सी. राय? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? पी.के. मिश्रा ने ये बुक लिखी है। ये क्वेश्चन झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है? ईसाई मिशनरियों द्वारा छोड़ को रने मारे होप रम रयाक ये पुस्तक है ये किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमन लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, चलो बादलों में छुप जाएं यह पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है चलो बादलों में छुप जाएं इसकी रचना किसने की है? राधा कहड़, द्वारिका प्रसाद, योगेंद्र नाथ
या फिर शिवचंद्र शर्मा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र नाथ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति से प्रचलित है? जो सेवा विवाह है यह किस जनजाति के द्वारा प्रचलित है? मुंडा, संथाल, बिरहोर या फिर ये सभी। तो जो सेवा विवाह है ये इन सभी जनजातियों द्वारा प्रचलित है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31। झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है? जो झारखंड है इसमें कौन सा ऐसा शहर है जिसमें सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है? तो ये किया गया कहाँ? तिलैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, तिलैया। ये तिलैया है, ये कोडरमा जिले में पड़ता है। कहाँ? ये कोडरमा जिले में पड़ता है। इस स्कूल की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। कब? 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 32। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? जो हिंदी विद्यापीठ देवघर है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1929। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 1929। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 33। तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जो तिलैया में सैनिक स्कूल स्थित है यह कब बना था? तो ये बना था 1963। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1963। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? जो झारखंड है इसमें सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? रांची, हजारीबाग, राजमहल या फिर नेतरहाट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो नेतरहाट है ये कहाँ है? ये पड़ता है लातेहार जिला में। किसमें? लातेहार जिला में पड़ता है। साथियों हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग ये सभी ऑप्शन करते चलें, तो दोस्तों अब हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 35। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा कहाँ के? ये जो क्रांतिकारी अरविंद घोष और वीरेंद्र घोष हैं इनके नाना नारायण बसु किस शहर के रहने वाले थे? तो ये थे कहाँ के? देवघर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, देवघर। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 36। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? जो चंपारण आंदोलन है इसकी रूपरेखा कहाँ तैयार की गई थी? रांची, जमशेदपुर, पलामू या फिर देवघर। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कहाँ? रांची। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रांची। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये चंपारण आंदोलन है ये 1917 में हुआ था। साथियों आप देख रहे हो ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इनको मिस करते हो तो आपको इसमें बहुत ही नुकसान होगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 37। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका 16वें अधिवेशन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। धनबाद में हुआ, हजारीबाग, गुमला या फिर रांची। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 38। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? जो मुंडा विद्रोह है इसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था? आदर्शवादी, सुधारवादी, व्यक्तिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था सुधारवादी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सुधारवादी। ये मुंडा विद्रोह है ये कब शुरू हुआ था? तो ये होता 1895 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। ये किया था किसने? बिरसा मुंडा जी ने इसकी नींव रखी थी। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 39। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? संथाल विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाल परगना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था? सिंहभूमि, पलामू, संथाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूमि। साथियों अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपकी जॉब जरूर मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ है? इनमें से कौन सा स्थान है जो किला बंद और खाई से घिरा हुआ है? चंदौली, दामाबाद, सोनपुर या फिर इमाम गांव। तो यहाँ पर हमारा
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाम गांव। साथियों, इस इमाम गांव को इनाम गांव भी बोला जाता है। क्या? इनाम गांव भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 42 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसके लिए श्रवण शब्द का उपयोग किया गया है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। क्या? जिन लोगों ने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 43, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिन्स ए कामिल, ये जिन्स ए कामिल है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम झारखंड में 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। ये जिन्स ए कामिल है, ये किस पद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा किसे? नगदी फसलों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा नगदी फसलों से। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण अफीम नीति आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुलौरी धावा। यहाँ पे फुलौरी धावा कर लेना। अगला प्रश्न का प्रश्न नंबर 45, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? प्रश्न ये पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? रांची, जमशेदपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या फिर पलामू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी छोटा नागपुर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो ये हो जाएगा पलामू। पलामू सबसे छोटा प्रमंडल है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46, झारखंड राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये झारखंड राज्य है, इसमें बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बराकर नदी है, सोन नदी है, दामोदर नदी है या फिर मयूराक्षी नदी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।